अभी ऐड निकला है, सबसे ज्यादा पिछड़ों के साथ धोखा हो रहा है। गणित लगाइए कि अगर हमें मिल रहा है जो आरक्षण, कितने होनी चाहिए सीटें ही नहीं मिल रही, उतनी कम कर दी सीटें। सोचिए आप, उसका ग्राफ अभी आपको दिखाएंगे कि कितनी कम कर दी सीटें। पॉल्यूशन की वजह से सोचिए अंतर्राष्ट्रीय मैच लखनऊ में नहीं हो पाया। इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के लोग मिले हुए अंदर ही अंदर साठगांठ है, और जिस ऐप से ये काम कर रहे हैं वो ऐप उसी कंपनी का है जिस कंपनी ने भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड पैसा दिया है, चंदा। चुनाव आयोग का और सरकार का नंगा नाच हम लोगों ने कई चुनाव में देखा है। तो सोचिए 5 बार के को आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया और 7 बार के सांसद को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। मुख्यमंत्री जी का ये जो खिलौना बुलडोजर है, इसका ड्राइवर भाग गया है, चाबी खो गई ये लगता है इसकी। 22 या 24 जगह बुलडोजर चला है, उसमें 22 लोग पीडीए के लोग हैं। ये सरकार कफ सिरप के लोगों के साथ मिली हुई है। मुख्यमंत्री जी जहां जा रहे हैं वहां अधिकारियों के कान में बता रहे हैं कि समाजवादियों का वोट काट दो। ये मुख्यमंत्री जी को कैसे पता लग गया कि 4 करोड़ उनके वोट कट गए? सब बीजेपी के पास आंकड़े पहुंच गए हैं। रात में बैठ करके उनके विधायक, बीजेपी के नेता लोग, प्राइवेट कंपनियां के वोट कैसे बढ़ाया जाए। उधर 84,000 हराएगा इन्हें और 40,000 हमारा जिताएगा। एसआईआर ये एसआईआर नहीं है, ये एनआरसी है। मुख्य रूप से कोडीन सिरप और कफ सिरप को लेकर के केवल यूपी के आम लोग चिंतित नहीं हैं, गरीब के साथ साथ पूरे देश में इस बात की चिंता है कि सबसे महत्वपूर्ण जगह से ये इतना बड़ा घोटाला चल रहा था। प्रधान सांसद जी के क्षेत्र से शुरू होकर के न केवल यूपी, देश भर में और दूसरे देशों में भी कोडीन सिरप, कफ सिरप को भेजा जा रहा था। और उसके पीछे शुरुआती दौर में ये बात निकल करके आई कुछ 100 करोड़ का घोटाला है ये, लेकिन बढ़ते बढ़ते ये निकल करके आ रहा है कि हजारों करोड़ का घोटाला है। हजारों करोड़ का घोटाला जो उत्तर प्रदेश से चल रहा था प्रधान सांसद जी के क्षेत्र से, और जिसके तार जुड़ रहे हैं प्रधान सांसद जी के बिल्कुल बगल के जिले से सबसे महत्वपूर्ण तार जुड़े हुए हैं। और यहां तक हमारे पत्रकार साथी भी घबरा जा रहे हैं, हालांकि उनकी हिम्मत बढ़ी है। इधर मैं देख रहा हूं, इधर हमारे बहादुर पत्रकार साथी बड़ी हिम्मत जुटा करके चीजों को निकाल के ला रहे हैं। अखबारों में भी छप रहा है 700 कंपनियां सोचिए आप, और हो सकता है इससे ज्यादा कंपनियां हों। और वैल्यूएशन वाले जो अधिकारी हैं वो भाग जा रहे हैं, वैल्यूएशन नहीं कर सकते। सुनने में आया कि जिन पत्रकार साथियों ने वो वीडियो वायरल किया है उनको भी ढूंढा जा रहा है। उनकी मदद तो सरकार को करनी चाहिए, सुरक्षा सरकार को देनी चाहिए। मुझे तो याद है कि एक हमारा बहुत ही जिम्मेदार पत्रकार साथी जिसने स्टोरी की थी, और जिस स्टोरी को मैंने यहां प्ले किया था, और इसलिए भी प्ले करना जरूरी था कि बहुत सारे हमारे पत्रकार साथी निष्पक्ष होकर के जनता की सेवा और जनता की मदद करना चाहते हैं, लेकिन उनके ऊपर कई तरह के दबाव आते हैं, जान को खतरा आ जाता है, जिसकी वजह से सच्चाई जानते हुए भी सच्चाई नहीं दिखा पा रहे हैं। और उस दिन भी मैंने मांग की थी कि वो प्रतिष्ठित चैनल के जो हमारा पत्रकार साथी है उसको सुरक्षा दी जाए। अमूमन हम लोगों ने देखा है कि कोई घटना हो जाए बुलडोजर चल जाता है, बुलडोजर तैयार रहता है। इस बार पता लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी का ये जो खिलौना बुलडोजर है, इसका ड्राइवर भाग गया है, चाबी खो गई ये लगता है इसकी, चलने के लिए ईंधन नहीं उसमें, कि आखिरकार है कहां वो बुलडोजर। और मैं डेटा के साथ कहता हूं 22 या 24 जगह बुलडोजर चला है। हमारे पूर्व मंत्री जी भी अभी बता रहे थे, अम्बेडकर नगर में एक का घर गिरा दिया,
और घर गिराने पर जो अनलॉफुल थिंग है, मतलब लीगली राइट नहीं है, तो अब सब प्रशासन लगा हुआ है समझौता करने में। और याद होगा महाराजगंज में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ जो नुकसान हुआ है 30 लाख की वो भरपाई की जाए। लेकिन यहां जब हजारों करोड़ का मामला है वहां पर सरकार चुप है और 22 या 24 जगह बुलडोजर चला है पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी घटनाओं में। उसमें 22 लोग पीडीए के लोग हैं, 22 लोग पीडीए हैं जिनके ऊपर बुलडोजर चला है। 24 में 22 लोग पीडीए हैं। और कोडीन सिरप में, कफ सिरप में जिन एसटीएफ को जिम्मेदारी मिली है ढूंढने की, वो सब एसटीएफ के लोग मिले हुए लोग हैं। और एक ही जिले के सबसे ज्यादा एसटीएफ होना, उन्हीं से जांच कराना, क्या निष्पक्ष कार्रवाई होगी? ये सरकार कफ सिरप के लोगों के साथ मिली हुई है। गरीबों को इन्होंने और गरीब बच्चों को इन्होंने ऐसा कफ सिरप दिया जिससे कई जगह जान गई है। जब हम लोग जानकारी करते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, और ये हमारे क्षेत्र में कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी है, वो हिस्सा है, वहां भी बच्चों की जान जा चुकी है। और जो डॉक्टर्स हैं वो तैयार नहीं है कहने के लिए, क्योंकि उन पर भी दबाव है नौकरी का। वो जानते हुए भी सच स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि इस कफ सिरप की वजह से ही जान गई है। 2 बच्चों की जान गई, अभी हाल में जो आई बात। तो ये सरकार जानबूझ करके अपने लोगों को बचाने का काम कर रही है। एसआईआर में दबाव बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी जहां जा रहे हैं वहां अधिकारियों के कान में बता रहे हैं कि समाजवादियों का वोट काट दो। समाजवादी अगर इनके क्योंकि नौकरी रोजगार तो यहां दे नहीं पाए, तो बहुत सारे समाजवादी परिवार के लोग विदेशों में हैं, कान में कह के आए हैं मुख्यमंत्री जी कि इनका वोट कटना है, कोई न कोई कमी निकालिए, नोटिस भी मत भेजिए, इनके वोट काटिए। और इसलिए वोट काटने के लिए कह रहे हैं क्योंकि आंकड़े हम पर तो आए नहीं, अभी हम लोगों को आंकड़े तो मिले नहीं। ये मुख्यमंत्री जी को कैसे पता लग गया कि 4 करोड़ उनके वोट कट गए? सब बीजेपी के पास आंकड़े पहुंच गए हैं। सुनने में आ रहा है कि रात में बैठ करके उनके विधायक, बीजेपी के नेता लोग, प्राइवेट कंपनियां के वोट कैसे बढ़ाया जाए, वोट को बराबर कैसे किया जाए कि 4 करोड़ वोट कट गए। सोचो, मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि 4 करोड़ वोट उनका कट गया है। उन्हें कैसे पता उन्हीं का कट गया है? और अगर 4 करोड़ वोट कट गया तो हिसाब किताब हमने लगाया कि 4 करोड़ के वोट को भाग दे दें अगर हम 403 विधानसभाओं से, तो बीजेपी का 84,000 वोट कट गया है। उधर 84,000 हराएगा इन्हें और 40,000 हमारा जिताएगा। 40,000 हमारा जिताएगा और इनका 84,000 इनको हराएगा। और हमारे यहां के तो एक नेता धमकी दे रहे हैं कि दूरबीन से देखेंगे समाजवादी पार्टी को। काले कारनामे वाले काला चश्मा लगा करके देख रहे हैं दूरबीन से। क्या कह रहे हैं कि इतना लाख वोट कट गया। डीएम हमें बता ही नहीं रहे, बताइए आप बताइए। डीएम ने हमें नहीं बताया, उन्हें बता दिया कब? क्या कहा कि अभी तो एक जिले में इतना काटा है, अभी तो 2 जिले में और 2 विधानसभाएं हैं। आदरणीय ममता जी भी यही बात कह रही हैं कि एसआईआर के बहाने ये रणनीति बना रहे हैं, साजिश कर रहे हैं कि उन्हें कैसे चुनाव में पीछे किया जाए। तो एसआईआर ये एसआईआर नहीं है, ये एनआरसी है। कल्पना करिए कल एनआरसी हो जाए अगर, तो कौन सा नया कागज मांगेगी सरकार? कौन सा कागज मांगेगी? जो होम मिनिस्ट्री नहीं कर पाई, सरकार नहीं कर पाई, वो ये चुनाव आयोग से करा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि चुनाव आयोग बीजेपी से मिला हुआ है। एक मां पर एफआईआर लिखना
ये साबित करता है कि कुछ अधिकारी खुश करना चाहते हैं, लेकिन हमें खुशी अपने कार्यकर्ताओं पर, हमारे पीडीएफ प्रहरियों पर, कि उन्होंने जिम्मेदारी से काम किया है और बड़े पैमाने पर वोट बचा रहे हैं। अब वो सावधानी भी बरतेंगे, निगरानी भी रखेंगे और ये जो साजिश षड्यंत्र कर रहे हैं उस पर नजर रख करके वोट नहीं कटने देंगे। और जो साजिश हो रही है कि नोटिस पहुंचे ही नहीं और वोट काट दें हम, अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है नाम में तो उससे भी हम वोट काट दें, उससे सावधान होने का काम हमारे जागरूक पीडीएफ प्रहरी करेंगे। लोक सेवा आयोग में जो घोटाले हो रहे हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अभी ऐड निकला है, सबसे ज्यादा पिछड़ों के साथ धोखा हो रहा है। गणित लगाइए कि अगर हमें मिल रहा है जो आरक्षण, कितने होनी चाहिए सीटें ही नहीं मिल रही, उतनी कम कर दी सीटें। सोचिए आप, उसका ग्राफ अभी आपको दिखाएंगे कि कितनी कम कर दी सीटें। कि आपके पॉल्यूशन की वजह से सोचिए अंतर्राष्ट्रीय मैच लखनऊ में नहीं हो पाया, और ये वही स्टेडियम है जो समाजवादियों ने बनवाया। नदियों का हाल आप जानते ही हो। और AQI का डेटा सरकार के पास अपना है। सोचिए, गोबर सरकार ने अपना निकाल दिया, नया एक AQI, वो किसी का मत मानिए AQI। नदियों का हाल आप देख लीजिए, दिल्ली में आप AQI क्या है, और लखनऊ का, ही दिल्ली से ही हवा आ गई लखनऊ की तरफ। सरकार डर करके, एक रंगी सरकार वंदे मातरम पर चर्चा करना चाहती है। जब लोकसभा में वंदे मातरम की चर्चा हो गई तो एक रंगी लोग क्या नई चीज बताएंगे जिन्होंने कभी तिरंगा नहीं लहराया, न आजादी से पहले गाया वंदे मातरम, न आजादी के बाद गाया। ये केवल इसलिए कि ध्यान हटा दें जनता का। ये इमोशन से सरकार चलाना चाहते हैं, इमोशन से। इसलिए हमारे सभी विधायक सावधान हैं। मुख्यमंत्री जी AQI जानते नहीं है। आपको ये पूछना चाहिए AQI, मुख्यमंत्री जी क्या है AQI है, क्यों गड़बड़ हो रही है। और तभी प्रेस नोट देना पड़ा सरकार को कि आप कोई और प्लेटफॉर्म पे जो AQI आ रहा है उसको स्वीकार मत करिए, सरकार का डेटा मानिए। कैसे कलेक्ट कर रहे हैं डेटा ये, कि जो आरोप हम लगाते थे उसका सच सामने आ गया। ये एक्सरसाइज इलेक्शन कमीशन करता है कि कौन सा वोट रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा। एक उसका मैनुअल है, प्रोसीजर है, नियम है उसके, कि वोट कैसे जोड़ा जाएगा, कैसे काटा जाएगा, किनका कटेगा। लेकिन यहां तो बीजेपी के नेता बता रहे हैं कि अभी तो हमने इतना वोट कटवाया है, अगले जिलों में इतना कटवा देंगे हम वोट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के लोग मिले हुए अंदर ही अंदर साठगांठ है। और जिस ऐप से ये काम कर रहे हैं वो ऐप उसी कंपनी का है जिस कंपनी ने भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड पैसा दिया, चंदा। हम भी मंदिर बना रहे हैं, हमें तो नहीं चंदा दे रही वो कंपनी। हम भी चाहते हैं हमें भी चंदा दे, हम तो आपके सामने मांग रहे हैं। इसमें क्या गलत कर रहे हैं बताओ। अगर वो बीजेपी को दे सकते हैं तो हमें भी दे। तो मैपिंग ऐप, तो ये तो चुनाव आयोग बता सकता है ना कि कैसे वोट काटें, कैसे बीजेपी के नेता कह सकते हैं। देखिए, एक छोटी सी बात कही हमने, हम पत्रकार साथियों से कहते हैं कि जब वो न्यूज चलाएं तो इशू को डाइल्यूट ना करें। आपकी जो लैंग्वेज है, जो शब्द जो इस्तेमाल करते हो आप, वो इशू को डाइल्यूट कर रहे हो आप। हमारा पोस्ट करने का भाव ये था कि बीजेपी चैलेंज कर रही है, बीजेपी के नेता चैलेंज कर रहे हैं कि अभी तो इतना वोट कटवाया है, बाद में इतना और कटवा देंगे। और चुनाव आयोग का और सरकार का नंगा नाच हम लोगों ने कई चुनाव में देखा है। ये बैठी कानपुर की हमारी जीती हुई, इनके बारे में जानते होंगे, वो पीछे बैठे अमिताभ वाजपेयी, वो भी जानते होंगे। पुलिस क्या कर रही थी, सोचिए क्या कर रही थी पुलिस, और सरकार क्या करवा रही थी पुलिस से। तो ये जो कभी कभी न्यूज आप डाइल्यूट कर देते हो, वो नहीं, भाव जो था कि हम वोट कटवा देंगे आपका। इसलिए आप बजट की चिंता मत करिए, आप लोकतंत्र की चिंता करिए।
बजट तो दूसरी सरकार भी दे देगी, लेकिन लोकतंत्र दूसरी सरकार ज्यादा मजबूत करेगी। सर एक सवाल और है, आप अधिकारियों की पोस्टिंग को लेकर बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार को उत्तर प्रदेश शिक्षक सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया। बधाई हो। फेक इनकाउंटर के बाद फेक नौकरियां देखने को मिलेंगी आपको। जी राम जी अगर नाम रखा है तो जो प्रभु श्री राम जी का जिन्होंने एक्ट किया है रामायण में, उनको प्रधानमंत्री जी के बगल में बैठा दो पहले तो। और अगर बगल में नहीं बैठाते हो तो इसका मतलब सबको आप धोखा दे रहे हो। अब आप ही बताओ, 5 बड़ा या 7? विधायक बड़ा के सांसद? राज्य बड़ा या केंद्र? राज्य सरकार का मंत्री बड़ा कि केंद्र सरकार का मंत्री बड़ा? तो सोचिए, 5 बार के को आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया और 7 बार के सांसद को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। बताओ पीडीए का कितना बड़ा अपमान किया है इन्होंने। पीडीए का कितना अपमान है, सोचिए आप। पीडीए कार्ड के लिए तुमको बुलाया गया सर, कह रहे हैं। फिर तुम बोले तुम अपने पड़ोसी को काटने के लिए बैठाया है उन्हें, जिन्हें वो हटा नहीं सकते, जिन्हें हटाने में नाकाम हो गए हैं, उनका कद काटने के लिए बैठाया उन्हें। हम लोग भी योजना के तहत गरीबी को मिटाने के लिए, पॉवर्टी को हटाने के लिए, गरीब महिलाओं को और आधी आबादी को सम्मान देने के लिए 40,000 रुपए साल देने का काम समाजवादी सरकार बनने पर करेंगे। और रुपया लुढ़क करके कहां पहुंच गया है। कई हजार शिक्षा मित्रों ने आत्महत्या या जान जा चुकी है, कई हजार। शिक्षा मित्र के लोग भी जानते हैं कि 2017 में जो धोखा हुआ उनके साथ, उसी का परिणाम है कि आज उन्हें ऐसा जीवन जीना पड़ रहा है। और मैं तो कहूंगा, किसी भी आप शिक्षा मित्र से मिलेंगे आप, बीजेपी के लोगों ने भरोसा दिलाया था कि आपको सरकारी नौकरी दिला देंगे, बना देंगे सरकारी शिक्षक, लेकिन उनके साथ धोखा किया। उनका कोई भी सम्मान वापस कर सकता है तो वो समाजवादी पार्टी है। पहले भी किया, फिर भविष्य में करेंगे हम लोग। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।